जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो और वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ चैनल पर, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुरु जी ना अपनी बेटियों को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देते हैं। कदम कदम पर बेटियों के साथ चलते हैं। बेटियों के बेटों के साथ भी चलते हैं, लेकिन बेटियों के साथ तो हमेशा रहते हैं। बेटी ने एक बार गुरु जी को कोई भी बात प्यार से बोल दी ना, गुरु जी उसको टाल ही नहीं सकते। संगत जी, ये 100% सही बात है। बहुत प्यार करते हैं गुरु जी अपनी बेटियों से। संगत जी, ऐसे ही एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। गुरु जी की बहुत लाडली बिटियाँ आंटी, हाँ जी, जम्मू से हैरी आंटी जी, उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। इस सत्संग के अंदर ना संगत जी आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। भले ही टाइटल इसका यह है कि गुरु जी अपनी बेटियों को कदम कदम पर कैसे बचाते हैं, इस सत्संग के अंदर आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और मैं हैरी आंटी जी का दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ना जाने गुरु जी की कब मेहर होती है और कब वो बोलते हैं कि सत्संग शेयर करो। गुरु जी की मर्जी के बिना हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और ये चीज़ मैंने बिल्कुल आजमाई। आजमाई क्या, हम कौन होते हैं आजमाने वाले। जब उनकी मर्जी नहीं थी मैं सत्संग शेयर करूं, आज से 1.5 महीने पहले मैंने 2 बार सत्संग शेयर करने की कोशिश की, नहीं हुए। और आज फिर से गुरु जी ने हुक्म दिया है, उनकी लीला वही जाने। गुरु जी ने इतने छोटे छोटे सत्संग करवाए, इतने मिरेकल्स, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई इन 1.5 महीनों में। जब वो उन्होंने नहीं चाहा कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन धन भाग हमारे जो हम गुरु जी के सहारे। होली के बाद मैंने 1-2 दिन के बाद देखा कि कई संगत के घर, जिनके घर गद्दी लगी है, रंगों से कुछ ना कुछ बना। मेरा मन हुआ काश गुरु जी भी हमारे मेरे साथ भी ऐसे होली खेलते, काश कुछ ऐसा मेरे साथ भी होता। और अ, होली के 2 दिन बाद ही जब ये बात मैं कर रही थी, उस रात को शाम को जब मैंने पूजा की तो सिंदूर का टीका माँ को भी लगाया, माता की तस्वीर को। और आगे भी लगाती थी, पर लगा के मैं अपने कामों में लग गई। जब मैं सोई, सुबह उठी, अब मुझे नहीं पता वो टीका था या क्या था। और जिस रात मैं ये कह के सोई थी, मतलब सोच के सोई थी काश गुरुजी ने मेरे साथ भी होली मनाए, उसके अगले दिन मेरे फेस पे अपने आप कुछ रंग सा लगा। लेकिन अगर वो सिंदूर होता या कुछ होता तो वो मिट जाता, वो मिट ही नहीं रहा था। गुरुजी ने क्या लीला की, मैं इतनी हैरान हुई। गुरुजी ऐसा कैसे, आपने खुद आके होली खेली, क्या किया पता नहीं। फिर उसके बाद एक बार मस्या थी लास्ट टाइम की, तो मुझे ऐसा हुआ नहीं नहीं आज कुछ नहीं खरीदना, आज तो कुछ मत खरीदना। मैंने कहा पता नहीं ये मेरा वहम है। गुरुजी तो कहते हैं वहमों को नहीं मानना, लेकिन गुरुजी हमें बचाते हैं, हमें लॉसेस से बचाते हैं जो हम समझ नहीं पाते कई बार। मैंने फिर भी ना, कोई गुजरात की फर्म थी, वहाँ से तो सूट ऑर्डर किया। वो तो चलो ठीक, ऑर्डर हो गया, उसका मैसेज भी आया, फीडबैक। बट कहीं और भी मैंने देखा कि लोग इतनी जगह से थोड़े सस्ते वाले सूट भी लेते हैं, मीशो ये वो ऐप से। मैं इतने महंगे महंगे कॉस्टली पहनती हूँ, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वो कोई फेक कंपनी निकली। फिर मैंने किसी की हेल्प ली कि ये देखो, ये कंपनी किसी कंपनी वाले की, किसी कोई बैग्स की कंपनी में था। और देख पता चला कि ये तो सारे फेक हैं। और जब मैंने भी और उस बंदे ने भी उनको मेल, क्योंकि उनका कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, बट हमने मेल जिस आईडी पे की,
उसके बाद वो साइट ही उन्होंने बंद कर दी और सेम नाम से सिर्फ जहाँ एंड में 29 लिखा था वहाँ 30 लिखा हुआ था। साइट ही चेंज कर दी, ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया। पता नहीं वो कितने फ्रॉड्स करते होंगे। मैंने तो गुरुजी के आगे मैंने कहा गुरुजी अब बचा लो, अब गलती हो गई, ये कोई और आगे फ्रॉड ना हो मेरे साथ। ये ना हो जैसे सुनते हैं कि हाँ भी थोड़े से पैसे डालिए पेटीएम में तो बाकी भी सारा पैसा चला गया। तो मुझे बहुत डर लगा और मैंने उसी टाइम उस बंदे को जो था गूगल पे से पेमेंट की थी तो उसको ब्लॉक किया। गूगल फिर जो कंपनी वाला मेरी हेल्प कर रहा था उसने मुझे बोला कि आप गूगल वालों को फ़ोन करो, उधर वहाँ गूगल पे वालों को फ़ोन किया। इस तरह से मैंने गुरुजी पे सब सौंप दिया और उसके 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे कज़न्स के साथ और उसकी एक फ्रेंड किसी 2 कज़न, एक तो खुद कज़न के साथ 70,000 का कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया है, अकाउंट से पैसे कट के बिना कोई ट्रांजैक्शन के। तो एक कज़न की फ्रेंड है उस तो वो दिल्ली रहती है, उसके साथ भी ये साइबर क्राइम हुआ। उसमें भी उसने कोई इन्वेस्ट कर रही थी, पहले तो उसको रिटर्न आती थी, उसके बाद उसको रिटर्न आना बंद हो गई, उसको 14 lakhs का ये नुकसान हो गया। मैंने कहा गुरुजी आपने बचा लिया। मैंने तो कुछ ही पेमेंट की थी लेकिन वो ही हैं बचाने वाले भी। उन्होंने मना भी किया। हमें अपनी इंट्यूशंस को हम सोचते हैं कि हम वहम कर रहे हैं, इस तरह मैंने सोचा ये गलती नहीं किया करो। अच्छा एक सत्संग ये भी है जो बड़ा ज़रूरी है, तो सबके लिए एक मैसेज भी है। मैं जब कोई पाठ करती थी मैं सोचती थी सिख धर्म में क्या होता है, पाठ करने के बाद ज़मीन को टच करना या ज़मीन पे माथा टेकना ज़रूरी है। तो मैं सोची थी कि गुरु जी के यहाँ पे भी ये है, हमने पाठ किया तो ज़रूरी है मैं सिर्फ गुरु जी की फ़ोटो को टच कर लूँ। उसके बाद मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि धरती से ही हमें सब कुछ मिलता है, वो जननी है। तो मुझे लगा नहीं, ये चीज़ सबको बतानी चाहिए कि हम जब भी पाठ करें अरदास करें उसके बाद हमें ज़मीन को ज़रूर टच करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सत्संग इतने हैं। जैसे सबको पता है कि मेरे और मेरे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं गुरुजी से कम 10 महीने से यही मांग रही थी कि हमें इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दो। और मुझे होता था हाय गुरुजी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। मैं बड़ा सोचती थी कि हम शायद ये बंदा बदल गया है। कई बार वो बड़े प्यार से बात करते थे बट कुछ दिन पहले जो उन्होंने कुछ बातें बोली मुझे लगा नहीं, गुरुजी ने मुझे वहाँ से निकाला है। अगर गुरुजी ने मिलाना होगा वो खुद मिलाएंगे। अब मैं उनसे कभी नहीं बोलूँगी कि मुझे इस बंदे से मिलाओ। जो उनकी रज़ा उसी में मैं खुश। जो भी वो करते हैं कुछ सोच समझ के ही करते हैं। उनको जो बातें हम सुन नहीं पाते, हमें नहीं पता वो दूसरों से क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, या हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। लेकिन वो रब है गुरुजी, उनको सब पता है, इसलिए वो अपने बच्चों को बचाते हैं। जिसमें हम सोचते हैं कि हमारी भलाई है, हो सकता है वही हमारे लिए नुकसान साबित हो जाए। लेकिन वो सब कुछ जानते हैं इसलिए वो बचाते हैं। कितने सारे सत्संग ऐसे नारद अंकल के होते हैं जिसमें हमें अपने जवाब मिलते हैं। इसलिए सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए और शेयर भी करने चाहिए। शेयर हम तब तक नहीं कर सकते, ना हम सुन सकते हैं जब तक गुरु जी की खुद रज़ा ना हो। अगर वो चाहेंगे हम शेयर करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो हम सुन पाएंगे। जब हस्बैंड की कुछ बातें सुनी मुझे बड़ा डिप्रेशन होना शुरू हो गया 1-2 दिन से। गुरु जी हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता। फिर मुझे किसी ने बोला कि हम क्या इतने मतलब इतने अच्छे हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए रब से। नहीं, लेकिन उनको पता सब कुछ चल रहा है। तभी उन्होंने मुझे डिप्रेशन के 2 दिन 3 दिन वो मुझे डिप्रेशन के सत्संग सुनाते रहे। रिपीटली वही सेम सत्संग था बट वो बार बार मेरे आगे लाते गए। उनको सब पता है मेरे स्टोमक में प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मुझे स्टोमक पेन के पंडितों ने मुझे पहले जब मैं दिखाती थी तब मुझे बोला था कि तेरे को स्किन की प्रॉब्लम होगी। इतने सारे सत्संग गुरुजी मुझे पहले ही सुना रहे हैं स्किन प्रॉब्लम के, अभी की वो दशा अभी शुरू होनी है। गुरुजी बीमारी आने से पहले ही उसका तोड़ निकाल देते हैं। सच में जितनी मैं भटकी हूँ ना, मैं नहीं चाहती कोई और भटके। इसलिए अपने बच्चों को, जो भी संगत सुन रही है, अपने बच्चों को पहले से ही गुरु जी के साथ जोड़ दो। जोड़ने वाले भी वही हैं, जुड़ाने वाले भी वही हैं, पर
ये सच्ची राह है। ये पंडित कोई काम नहीं आते, मौलवी ये कोई नहीं, वही सच है। मैं सच कह रही हूँ। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। हम बहुत बड़े पापी होते हैं, हमें नहीं पता हम कितने गलतियाँ दिन जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन वो बख्शनार हैं। इसलिए मेरी बस यही दरख्वास्त है कि उनकी रज़ा में रहो, अच्छे कर्म करो। मेरे में भी अभी भी मतलब मैंने गुस्सा छोड़ दिया था, बड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर गुस्सा आना शुरू हो गया। मैं तो अब यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने चलाना चलाओ, हम कुछ नहीं है, हम खुद कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। बस बाकी अब गुरुजी की मर्ज़ी, वो क्या कहलवाना चाहते हैं, कब दोबारा सत्संग शेयर करवाएंगे, उनकी मर्ज़ी। बस उनकी रज़ा में रहो संगत जी। जय गुरु जी।